अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़ाद वक़ाम। व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व स्वाम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के बाद शवाल का महीना शुरू हो चुका है। माह रमज़ान यकीनन अल्लाह की रहमतों का महीना था, लेकिन रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर इतने करीम हैं, इतने रहीम हैं कि उनकी रहमत हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन, हर महीने में, हर हफ्ते में, हर वक्त अपने बंदों पर बारिश की तरह बरसती है। अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस और नाउमीद नहीं फरमाते। इसीलिए मैंने बेहतर समझा कि आज की गुफ्तगू में रब्बुल आलमीन की उस शान रहीमी का कुछ तस्करा आपके सामने कर दिया जाए। जो आयत मैंने आपके सामने खुतबा में तलावत की है,
इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को मुखातब करके कहते हैं, और यहां पर सिर्फ ईमान वालों को मुखातब नहीं किया गया बल्कि सारे बंदों को। और इसकी वजह यह है कि मुफस्सिरीन ने लिखा कि कुछ लोग जो पहले मुशरिक और काफिर थे, उनका इरादा ये हुआ कि आकाए कायनात के पास हाजिर हो के कलमा पढ़ ले, लेकिन साबका जिंदगी के जो जराइम और गुनाह उनके सामने आते थे तो फिर सोच में पड़ जाते थे कि इतने बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब किया है, हमारा क्या बनेगा। अब अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि मेरे पैगंबर आप इनसे कह दें, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कि मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाहों का इर्तिकाब करके अपनी जानों पे जुल्म कर लिया है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। इन्नहु यगफिरुज़ ज़ुनूबा जमीअन, जब आप अपने रब की तरफ मुतवज्जे होंगे तो अल्लाह आपके सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। इसलिए कि उस रब की शान, उसकी अहलियत, उसका इख्तियार और रब्बुल आलमीन का मनसब ही ये है कि वो गफूर और रहीम है। और जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम इस आयत के नुज़ूल पर बहुत खुश हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे सारी कायनात के खजाने भी दे दिए जाएं और उन खजानों के बदले में मेरे साथ इस आयत का सौदा किया जाए, मैं सारी कायनात के खजानों को इस आयत के मुकाबले में ठुकरा दूं। ये इतनी कीमती आयत है, मुझे इतनी खुशी हुई है। तो हर लम्हा, चाहे रमजान हो गैर रमजान हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें अपने बंदे की तरफ मुतवज्जे रहती हैं। बस जरूरत यह है कि बंदा अपने रब के सामने अपना दामन फैलाए। अल्लाह की ज़ात उस जोली और दामन को कभी जो है वो नाकाम नामुराद वापस नहीं लौटाएंगी। और हदीस में है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मियत रहमतन, अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए हैं, 100 रहमतें बनाई। अब ये 100 वाली तादाद है, ये गिनती के लिए नहीं है बल्कि कसरत से कनाया है, बहुत ज्यादा, इतनी तादाद के अनगिनत। अब सारी रहमत की जो तादाद है उसमें से सिर्फ एक रहमत को उठाकर अल्लाह ने सारी मखलूक के सीनों में डाल दिया। अल्लाह ने उसी रहमत में से इंसानों को हिस्सा दिया, उसी रहमत में से अल्लाह ने परिंदों को, हैवानों को, जिन्नात को, सारी मखलूक को, जितनी जी रूह मखलूक है सबको अल्लाह ने अपनी रहमतों में से एक हिस्से में तकसीम करके सबको दे दिया। अब उसी रहमत का असर है, उसी की वजह है कि आप जानदारों को देख लें। एक चिड़िया अपने बच्चों से प्यार करती है, एक दरिंदा है वो भी अपनी औलाद से मोहब्बत रखता है। जानवर हैं बेसमझ, बेअकल, बेशऊर, लेकिन उसके बावजूद उस मोहब्बत और रहमत का असर है कि जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। उसी की वजह से जिन्नात भी आपस में अपनी औलाद से प्यार करते हैं, और उसी रहमत की वजह से इंसान भी आपस में एक दूसरे पर रहमत और मोहब्बत से पेश आते हैं, और उसी रहमत की वजह से वालिदैन औलाद पर
और मां अपने बच्चों के साथ प्यार करती है, ये उसी रहमत का असर है। अब ये सिर्फ एक हिस्सा रहमत अगर ऐसी है तो बाकी जो अनगिनत हिस्से अल्लाह ने अपने लिए रखे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाकी सारी रहमतें अल्लाह ने क़यामत के दिन के लिए रखी हुई हैं। ये क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदों पर ये रहमत फरमाएंगे। अब भला इतनी रहमत जब अल्लाह की अपने बंदों पर होगी तो फिर कौन बदबख्त है कि जो उस रहमत से अपने आप को महरूम कर लेगा। तो अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। कितनी वसी? पीरान पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अकाबिरीन ने लिखा कि 40 दिन तक आप लोगों को बयान फरमाते रहे, वाज करते रहे। उन्वान क्या था? अल्लाह की रहमत। एक दिन बयान हुआ, दूसरा दिन बयान करते रहे अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, उसके तज़किरे, उसके वाक़यात, अहादीस, कुरान पाक के दलाइल करते करते 40 दिन गुजर गए। मुसलसल अल्लाह की रहमत पर ही गुफ्तगू हो रही है। 40 दिन के बाद हजरत ने अपना उन्वान बदल दिया, कोई और गुफ्तगू रख ली। अब अल्लाह के वली हैं, साहिब कशफ हैं। अल्लाह ने गैब से आवाज सुनाई, मेरे बंदे अब्दुल कादिर, क्या मेरी रहमत खत्म हो गई थी कि दूसरा उन्वान शुरू कर दिया है? तो ये अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि सारी जिंदगी हमसे तो उसका बयान ही नहीं हो सकता, उसका इहाता और समझ उसको कौन सकता है। और एक हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ यालमुल मोमिन, अगर एक मोमिन को इस बात का पता चल जाए अल्लाह ने आखिरत में कौन कौन से अजाब तैयार करके रखे हुए हैं। अल्लाह का जो अजाब है, अल्लाह ने कुफार और मुशरिकीन के लिए, अल्लाह ने बागियों के लिए जो अजाब तैयार करके रखे हुए हैं, एक पक्के ठक्के मोमिन को उसकी कैफियत का पता चल जाए, माता महल जन्नत ही, उस मोमिन को फिर जन्नत का कोई ख्याल ही बाकी ना रहे। फिर तो पक्का अपने दिल में ठान ले कि मैं नहीं बचूंगा। अजाब इतने सख्त हैं, अल्लाह ने जो अजाब तैयार करके रखे हुए आखिरत में वो इतने सख्त हैं कि उनको देखकर दिल की तमा, आस और उम्मीद ही टूट के रह जाए कि मैं तो मर गया, मैं नहीं बच पाऊंगा। कांपने लगे, डरने लगे। और अगर एक काफिर के सामने अल्लाह की रहमत को रख दिया जाए कि अल्लाह अपने बंदों पर कितने रहीम हैं, तो हर काफिर भी इस तमन्ना और उम्मीद में लग जाए कि मैं भी जन्नत में जाऊंगा। ये दोनों कैफियतें साथ साथ हैं। और इत्तदाल की राह क्या है? अल्लाह का खौफ भी हो दिल में और अल्लाह की रहमत पर यकीन और उम्मीद हो कि अल्लाह रहमत फरमाएंगे, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमाएंगे, ना उम्मीद ना हो। वो किसी शायर ने कहा, कैफ अदहू का व अना आसिमुन, मेरे अल्लाह मुझे तेरे सामने हाथ उठाते हुए शर्म आती है, किस मुंह के साथ तेरे सामने आऊं, मैं तो गुनाहगार हूं। अपने जराइम पर, अपने गुनाहों पर, अपने करतूतों पे जब नजर जाती है तो फिर मैं कैसे तेरे सामने हाथ उठाऊं। कैफ अदहू का वाना आसिमुन, लेकिन दूसरी तरफ वह कैफ ला अदहू का व अंता करीमुन, मेरे अल्लाह मैं तुझे फिर क्यों ना पुकारूं जब तेरी जात पे नजर जाती है तो तू करीम है, रहीम है, रहमान है। अब तेरी उस सिफत और कमाल पे जब मेरी नजर जाती है तो बेसाख्ता मेरे हाथ तेरे सामने उठ जाते हैं। मेरे गुनाह जितने मर्जी ज्यादा हों, तेरी रहमत से बड़े तो नहीं है, तेरी रहमत सारी कायनात पे गालिब और बड़ी है। तो ये दोनों कफीतें। और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मौकों पर
बड़ी मिसालें इसके जिक्र फरमाई समझाने के लिए। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी बीमार थे, उनकी इयादत करने के लिए तशरीफ ले गए। अब वो सहाबी बीमार हैं, बीमारी बड़ी शदीद है। अल्लाह के नबी जाके पास बैठ गए, हाल वाल पूछा। अब ज़ाहिरी हाल तो हम पूछते हैं, तबीयत कैसी है, कहां से दवाई ली है, क्या महसूस कर रहे हो। अब अल्लाह के नबी ने ज़ाहिरी कफियत के साथ जब महसूस किया कि यह सहाबी इनका आखिरी वक़्त है, अब दिल की कफियत पूछ रहे हैं, बताओ अब दुनिया से जाने का वक़्त करीब है, अपने दिल की कफियत क्या महसूस करते हो, कैफ़ अंता, दिल का हाल क्या है। सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दिल में अल्लाह का खौफ और डर है, और साथ ही मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद भी है। दोनों चीजें इस वक्त दिल में, डरता भी हूं, जैसे ही दुनिया की आंख बंद होगी मैं अपने रब के सामने खड़ा हूंगा, मैंने अपनी जिंदगी के एक एक अमल का जवाब देना है, उसके सामने खड़ा होने का डर और खौफ है, लेकिन मुझे अपने रब की रहमत से उम्मीद भी बड़ी है। या रसूल अल्लाह, इस वक्त मेरे दिल में बस यही दो कफीते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुबारक हो जो इस कफियत के साथ दुनिया से जाए, वो जन्नत का मुस्तहिक है। तो ये कफियत होनी चाहिए, ये कफियत है। और मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह ने बड़ी एतदाल की बात इरशाद फरमाई है कि दोनों में मुताबिकत कैसे हो, खुदा का खौफ भी हो, अल्लाह की रहमत का यकीन और उम्मीद भी हो, दोनों साथ साथ कैसे हो। तो ये फरमाते हैं कि जवानी की जिंदगी में खौफ खुदा गालिब हो। अब ये नहीं कि जवानी है और उस वक्त जो है वो अपनी मस्तियों में, अय्याशियों में, बदमाशियों में लगा हुआ है, कोई बात करे तो कहता है अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। अब यूं तो उसने जवानी गंवा दी, उम्र सारी जाया कर दी बगावत में, अय्याशियों में, गुनाहों में, जराइम में। भैया ही कहता रहा, शैतान उसको धोखा देता रहा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, बगावत से रुका नहीं। अब जवानी ऐसे ना हो और बूढ़ा हो तो फिर क्या हो, अब किसी काम के लिए उसमें हिम्मत नहीं, कुछ कर नहीं सकता, लाचार है, मजबूर है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता। अब उस बेचारे ने क्या करना है, अब तो बुढ़ापे में कमर खुद ही झोंक गई है। अब कहता है मुझे अल्लाह की जात से डर लगता है। जालिम अब न डरेगा तो क्या कर लेगा, अब तो उतार ही जा सकता है, कहता है डर लगता है। इसलिए ये कफियत नहीं। वो ये फरमाते हैं कि असल पता ये चलेगा कि ये बंदा अपने कौल और अमल में सच्चा है, जवानी में खौफ खुदा गालिब है, बाजू में कुव्वत है, जिस्म में ताकत है, ओहदा है, मालो दौलत है, सब कुछ है, लेकिन बगावत नहीं करता, सर झुका के चलता है और अल्लाह की जात से डरता है। ये कफियत उसकी जवानी पे गालिब हो। अब बूढ़ा हो गया है, अब ज्यादा अमल नहीं कर सकता, न कुछ दिखाई देता है, न चल सकता है, न खड़ा हो सकता है, न कोई काम कर सकता है। अब वो ये फरमाते हैं बेशक अपने बिस्तर पे लेटा रहे, अब क़याम भी ना करे, लंबे रुकू और सजदे भी ना करे, अब सारे काम छूट गए हैं। अब गालिब क्या हो, अल्लाह की रहमत। अब इस मौके पर उसके जात पर अल्लाह की रहमत गालिब हो। इस तरह जो आदमी जिंदगी गुजारेगा, जब आंखें बंद होंगी तो अल्लाह की रहमत खुद उसका इस्तकबाल करेगी। और अल्लाह कितने रहीम हैं, अल्लाह कैसे इस्तकबाल करेंगे। एक जिहाद के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैदी लाए गए। उन कैदियों में एक औरत भी थी, कैदी ला के खड़े कर दिए गए, औरत भी आ गई। अब औरत की बड़ी अजीब कफियत थी,
कभी इस तरफ दौड़ती है, कभी उस तरफ दौड़ती है, पागलों की तरह दीवानावार चारों तरफ घूमती है। अब उसे इस बात का कोई एहसास नहीं कि मैं कहती हूं मेरे साथ क्या हुई है, क्या बीतेगी, क्या होगा, नहीं, बस एक दीवानावार फिर रही है, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में। बताया गया कि ये औरत जब आई थी मुसलमानों के खिलाफ मैदान में, अपना दूध पीता बच्चा भी साथ उठा के लाई थी। अब खुद कैदी हो गई, खुद अलग है, बच्चा कहीं और। अब बच्चे की जुदाई में इसकी ये कैफियत हो गई है, ना अपनी परेशानी, ना अपना गम, ना अपनी कोई फिक्र, किसी बात का ख्याल ही, दौड़ रही है बस बच्चे की परेशानी में। कभी एक तरफ दौड़ती है उस दीवार की तरफ, फिर उस दीवार की तरफ। खड़ी हो गई, एक सहाबी आए, उसका बच्चा ला के पेश कर दिया, या रसूलल्लाह ये वाला बच्चा ये औरत उठा के लाई थी। अल्लाह के नबी ने औरत को दे दिया। अब जब बच्चा उस औरत को मिला होगा, आप अंदाजा करें उसकी क्या कैफियत होगी। इतनी परेशान, पागलों की तरह दीवारों के साथ टकरे मारती है। बच्चा मिल गया, और हदीस में फअखज़तो फल्तसक़तो बिसदरिहा, बच्चे को हाथों पे उठा लिया, सीने के साथ चिपकाती है, और उसे बोसे दे दे के थकती नहीं, चूमती है, सीने से लगाती है, लाड और प्यार करती है। फिर एक जगह बैठकर अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी। ये सारी कैफियत सहाबा देख रहे थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा मुझे एक बात बताओ, अतरौना अन्ना हाज़िही तारिख़तुन बिवलदिहा फिन्नार, अगर मैं इसे कह दूं वो सामने आग जल रही है, उठाओ इस बच्चे को और अपने हाथों से जाकर उस आग में डाल दो, बताओ ये औरत अपने हाथों से अपने बच्चे को आग में डालेगी? मोहब्बत का मंजर तो देख लिया था ना, उसके बगैर जो पागल हो गए फिर रही थी, वो मंजर तो साहबा ने देख लिया था। मेरे नबी का कमाल ये है कि जब लोहा गर्म होता है तो अल्लाह के नबी फिर देर नहीं फरमाते, जहां भी बात बनती हो अल्लाह के नबी मिसालों से मसला ऐसा समझाते थे कि फिर पीछे शक की गुंजाइश कोई नहीं रहती। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बताओ अतरौना अन्ना हाज़िही तारिख़तुन बिवलदिहा फिन्नार, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है, ये तो इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर सुनो, ये एक माँ है, सारी कायनात माँओं से भर जाए, उनके दिलों में अपने बंदों, अपनी औलाद के लिए वो रहमत और शफकत नहीं है जो रब्बुल आलमीन की रहमत और शफकत अपने बंदों के लिए है। फिर अपने बंदों को ये कैसे जहन्नम की आग में डालें? अल्लाह की रहमत बड़ी वसी। एक जिहाद से वापस आ रहे थे, हज़रत आमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वापस आ रही हैं, एक सहाबी ने चादर में कोई चीज डाली हुई है। जब करीब आए तो एक चिड़िया भी, और सहाबी जिधर जिधर वो सहाबी जाते हैं चिड़िया भी पीछे पीछे फड़फड़ाते हुए सर के करीब आ गई, जिधर वो जाते हैं वो चिड़िया भी पीछे। अल्लाह के नबी ने पूछा, चादर में क्या है? या रसूल अल्लाह, चिड़िया के घोंसले से उसका बच्चा उठा के ले आया हूं। उसका बच्चा उठा लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, छोड़ो इसके बच्चे को, यह चिड़िया अपने बच्चे के लिए परेशान है, छोड़ो इसे। आजाद कर दिया। अब वो बच्चे को लेके उड़ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कायनात की ये जितनी मखलूक है, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, एवानात हैं, जिन्नात हैं, इंसान हैं, ये सारे मिलकर अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितना रब्बुल आलमीन अपने गुनाहगार बंदों से मोहब्बत करता है। कोई आए तो सही उसके दरवाजे पर। और हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक शख्स था, बड़ा गुनाहगार, बड़ा फासिक व फाजिर, बड़ा बागी। अब सारे लोग उससे परेशान हैं। मशवरा हुआ कि इस खबीस आदमी को अपनी बस्ती से निकाल दो, हम ठीक लोग हैं, इसे निकाल दिया जाए।
अब उन्होंने मिलकर उसे दे के बस्ती से निकाल दिया, दूसरे शहर में चला गया। अब वहां के लोगों को पता चला ये ऐसा था, उन्होंने भी वहां से निकाल दिया। अब उसने सोचा कितने शहरों में, कितने गांवों में, कितनी बस्तियों में जाऊंगा, अब किसी शहर की तरफ जाता ही नहीं। वीराने में, जंगल में एक गार में जाके बैठ गया। अब गार में रहता है, बीमार पड़ गया, बीमारी में शिद्दत आ गई और बीमारी की हालत पे जमीन पे पड़ा हुआ है, मुंह मट्टी पे रखा हुआ। एहसास हुआ सारी जिंदगी अपने रब का बागी रहा हूं, बगावत की है, जिंदगी बड़ी खराब बसर की है। अब उसे उस पर नदामत हुई और अल्लाह की जात से मुखातब हो गई। क्या कहता है? मेरे अल्लाह, अगर मेरे ये अमाल ना होते, मुझे बस्तियों से ना निकाला जाता, आज इस बीमारी की हालत में मेरी बीवी मेरी देखभाल करती, पास होती, मेरे बच्चे मेरे सामने होते, मेरे वालिदैन मुझे पूछते। तूने मुझे अपनी औलाद से, बच्चों से, बीवी से दूर कर दिया है। मेरे अल्लाह, तुझे तेरी रहमत का वास्ता है, मुझे अपनी रहमत से दूर ना करना। यह उसका जुमला था। या अल्लाह, मुझे दूर कर दिया है इन लोगों से, अपनी रहमत से दूर ना करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इसकी औलाद की शक्ल में, इसके वालिदैन की शक्ल में इसके सामने जाके खड़े हो जाओ, इसलिए कि मरते वक्त के इस दुआ का जवाब मैं अपने बंदे को दिखाना चाहता हूं, इसका दिल तसल्ली में हो जाए। वो देख रहा था फरिश्ते इंसानी शक्ल में, कोई बेटे की शक्ल में, कोई बेटी की शक्ल में, कोई वालिदैन की शक्ल में सामने खड़े हैं। इसी हालत में उसकी मौत वाक़ई हो गई, चला गया दुनिया से। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी भेजी, मेरे नबी जाओ फलां पहाड़ में फलां गार है, उसमें मेरा एक दोस्त फोत हो गया है। देखें, अल्लाह के दुश्मन और बागी को अल्लाह का दोस्त बनने में वक्त लगता ही कितना है। तो कितना वक्त लगा, कितने कदम उठाने पड़े, कितनी मुशक्कत उठाई। बस एक दफा कह दिया, या अल्लाह तेरे साथ मेरी सुलह है, गलती हो गई, मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाते हैं, चल, अभी चंद लम्हे पहले तो मेरा दुश्मन था, अब मैं ऐलान करता हूं तो मेरा दोस्त है। इससे बड़ी रहमत कायनात में हम कितने मुकद्दर वाले हैं। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी ने आगे पूछा था ना, या रसूलल्लाह, ये क़यामत वाला मामला, देहाती आदमी था, हिसाब व किताब का मामला क्या होगा, कौन हिसाब लेगा? फरमाया अल्लाह की जात लेंगे। फरमाया अच्छा, वो जो रहमान है, जो रहीम है, उसके हाथ में मेरा मामला हुआ तो मेरे लिए परेशानी कोई नहीं, मुझे उसकी रहमत पे उम्मीद है। अब अल्लाह ने फरमाया वो गार में फोत हो गया, जाओ, मेरा दोस्त है, उसके कफन दफन का, जनाजे का इंतजाम करो। जाके देखा वही आदमी था जिसे लोगों ने निकाला था। या अल्लाह, ये कैसे हुआ? फरमाया जब एक बंदा उसके दिल में मेरा खौफ हो, मेरी तरफ तवज्जो करे, हालत सफर में, बेसरो समानी की हालत में मर जाता है, बच्चे, बीवी, औलाद, वालिदैन कोई पास नहीं होता, मैं मरते वक्त फरिश्तों को उनकी शक्ल में उसके सामने कर देता हूं, और जब वो दुनिया से चला जाता है, उसके लिए दुआ करने वाला जब कोई नहीं होता, मैंने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है, क़यामत तक तुम इसके लिए दुआ किया करो। कितनी वसी रहमत है। और मुफस्सिरीन ने लिखा, जब कारून जमीन में दसने लगा, बगावत में, दुश्मनी में, बोतान तराशी में, इल्जाम तराशी में इंतहा कर दी, ज़कात देने से भी इनकार कर दिया, इल्जाम भी लगाए, अदावत पे उतर आया, जमीन को हुक्म दिया गया इसको पकड़ ले। अब थोड़ा सा जो जमीन में दसा तो फिर ताने देता है, कहता है मूसा, ये सारा काम तूने इस वजह से किया कि तू मेरे माल पे कब्जा करना चाहता है,
इन्होंने दुआ की, या अल्लाह इसके सामान को भी इसके सर के ऊपर, माल भी साथ लेके जाए। अब उसके साथ ही जमीन में दसता जा रहा है, और जब देखा कि बचने की कोई सूरत नहीं, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारता है, या मूसा, या मूसा, या मूसा कहता है। लेकिन इन्होंने उसकी किसी बात पे कोई तवज्जो नहीं दी, वो जमीन के अंदर दस गया। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मेरे कलीम, मेरा दुश्मन अपनी मौत को आंखों से देखकर मरते वक्त पुकारता रहा, या मूसा, या मूसा। तूने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मुझे अपनी इज्जत की कसम है, सिर्फ एक बार या अल्लाह कह देता, मैं उसे उस अज़ाब से भी बचा लेता। वो तू था, तूने उसे नहीं बचाया। मामला अगर मेरी जात का होता, एक बार मेरा बंदा मुझे कहता, या अल्लाह गलती हो गई है, या अल्लाह गलती हो गई है, मैं उस वक्त भी बचा लेता। मेरी रहमत इतनी वसी है। और एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे हैं सहाबाए किराम को, खुतबा इरशाद फरमा रही हैं, और खुतबे में ऐसा दर्द था कि कोई सहाबी ऐसा नहीं था कि जो दारो कतार रो ना रहा हो। रो रहे थे साहबा, और इसी रोने की हालत में एक सहाबी से जब्त ना हुआ, कोने में बैठा हुआ था, खौफे खुदा की वजह से उसकी चीख निकल गई, आवाज निकली मुंह से। अल्लाह के नबी ने खुतबा रोक दिया, फरमाया कौन है जो आवाज के साथ रो रहा है? खड़े हो गए, या रसूलल्लाह मेरी आवाज निकल गई है, मुझसे जब्त ना हुआ, ये चीख मेरे मुंह से निकली है। अल्लाह ने फरमाया तेरे इस रोने की वजह से अल्लाह ने पूरी महफिल की बख्शिश फरमा दी। ये रोना रोना रहेगा नहीं जाता। और कितना सा रोना, ये जहन्नम का अजाब है, ये कोई छोटा अजाब नहीं। जहन्नम की आग किससे बुझती है? पानी से आग बुझ जाती है। लेकिन हदीस में है, अगर 7 समंदर भी जहन्नम की आग में डाल दिए जाएं, उसकी एक चिंगारी को भी नहीं बुझा सकते, वहां कोई असर नहीं होगा। और आग भी इतनी सख्त कि हदीस में है, एक चिंगारी अगर जहन्नम की वहां से निकाल कर दुनिया के एक कोने में रख दी जाए, दुनिया के दूसरे कोने में भी कोई अगर जिंदा इंसान हो तो वो भी जल के राख हो जाए। सिर्फ एक चिंगारी का इतना असर है, इतनी जलन है, इतनी तेज। और इतनी तेज कि जहन्नम से अगर किसी काफिर को निकाल कर दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो यहां पहुंचकर उसे नींद आ जाएगी, आराम से सो जाएगा। इतनी सख्त आग, इतनी सख्त आग कि आग तो रह गई अपनी जगह पर, वो जो अहले जहन्नम होंगे उनके जिस्म से जो रतूबत निकलेगी, खून निकलेगा, पीप निकलेगी, वो भी जहन्नम की आग में रहने की वजह से इतनी गर्म हो जाएगी कि अगर वो भी एक कतरा दुनिया के किसी पहाड़ पे डाला जाए तो पूरा पहाड़ जल के राख हो जाए। इतनी सख्त आग अब किससे बुझेगी? कहां से बुझेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दमहातुल हासी, बड़ी किसी शख्सियत का नहीं। देखिए अल्लाह की जात फरमा सकते थे ना कि मेरे नबी जब आंसू बहाएं, कुर्बान जाऊं पैगंबर के आंसुओं पर, सहाबा आंसू बहाएं, मेरी आले बैत की आंखों से आंसू निकले, कायनात का कोई मुफक्कर मुजद्दिद मुफस्सिर वो आंसू बहाए, मेरा वली आंसू बहाए, फिर हमारा क्या होता? फिर मेरे आंसू की क्या कीमत लगती? अल्लाह ने न नबी का जिक्र किया, न वली का, न सहाबा का, न आले बैत का, न फुकहा का, न मुहद्दिस का, न मुफस्सिर का। अल्लाह ने जिक्र किया मुजरिम का। दमहातुल हासी, गुनाहगार है। अब उसकी आंखों से जब आंसू निकलता है, ये जहन्नम की आग उस आंसू के सामने बुझ के रह जाती है। ये एक आंसू उसको बुझा देता है। और यही वजह है, बड़ी अजीब हदीस है, आज दुनिया में जो अल्लाह की जात से डरते हैं, जो अल्लाह का खौफ दिल में रखते हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जब आखिरत का दिन होगा फिर अल्लाह इनको अजाब से इस तरह बेखबर, बेखौफ और न डर कर देंगे
फिर से जहन्नम से नहीं डरेंगे, जहन्नम इनसे डरेगी। हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जहन्नम से गुजरने का वक्त होगा, ईमान वाला आएगा, पुल सिरात के ऊपर से गुजरना है। अब जैसे ही पुल सिरात के करीब पहुंचेगा, जहन्नम उसको आवाज देगी, असरे या मोमिन फ़इन्ना नूरा का अतफा नारी, ईमान वाले जल्दी से गुजर जा, तेरे करीब आने की वजह से तो मेरी आग बुझ गई है। तू करीब आया तेरे नूरे ईमान की वजह से, अल्लाह ने मेरी आग बुझा दी है, जल्दी गुजर जा, वरना थोड़ी देर और ठहरा रहा तो मेरी आग खत्म होकर रह जाएगी। तो ये वो चीज है कि जो अल्लाह की जहन्नम की आग को भी बुझा देती है। तो अल्लाह के नबी कितना सा कतरा में ये बात कर रहा था। आखिरी बात है, कितना सा कतरा आंसू का जो एक बाल को गीला कर दे, जो जिंदगी भर रोता रहा, जिसके दिल में खुदा का खौफ है, आंसू बहाता है, उसकी इन आंसुओं की तो कीमत का अंदाजा ही नहीं। जो जिंदगी में बातें इतना सा रो सका, इतना आंसू निकला कि जैसे एक बाल जो है वो गीला हो जाए, बस इतना सा। और हदीस में है, क़यामत का दिन होगा, अंबिया शफात फरमाएंगे, औलिया शफात करेंगे, वफात उलमा शफात करेंगे, जिसके साथ नेकी की है वो उसकी सिफारिश करेगा। एक सिलसिला चला हुआ है। एक आदमी ऐसा भी आएगा कि जिसकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं, बेबस बेकस बेसहारा खड़ा है, कोई सिफारिशी भी नहीं। अब किधर जाए? जन्नम का ही रुख है। इतने में अल्लाह के सामने उसका एक बाल जो है वो जिस्म का बोल उठेगा। और ये तो आपको पता ही है, हाथ बोलेंगे, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह की जात उस दिन मुंह पे मोहर लगा देंगे, जिस्म का एक एक उस रब के सामने गवाही देगा। अब जब बचने की कोई सूरत नहीं, जहन्नम का फैसला हो चुका, ऐसी हालत में आंख का एक बाल बोल पड़ेगा। मेरे अल्लाह में इस बात की गवाही देता हूं, फतशाहदा शाहरुहु, उसका बाल गवाही देगा, या अल्लाह ये जो आदमी है ये एक दिन तेरे खौफ से रोया था, इसकी आंख से इतना आंसू निकला था जिसकी वजह से मैं भीग गया था, एक बाल भीग गया था। अल्लाह फरमाएंगे जिसके दिल में मेरा इतना खौफ हो कि बस इतना सा रो ले कि जिसकी वजह से एक बाल भी भीग जाए, मैं उसे जहन्नम में दाखिल नहीं करूंगा, जाओ इसको जन्नत की तरफ ले जाओ। और सिर्फ जन्नत का फैसला ही नहीं होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युनादी मुनादिन, अल्लाह एक फरिश्ते को बुलंद जगह पे खड़ा करेंगे, यहां खड़े होकर लोगों के सामने ऐलान करो, लोगों देखो ये वो आदमी है जिसे अल्लाह ने एक बाल की वजह से जिसकी बख्शिश फरमा दी है। तो अल्लाह की जात बड़ी रहीम है, अल्लाह की जात बड़ी करीम है। लेकिन बात यह है कि हम भी बगावत को छोड़ें, बस कोशिश तो करें उसकी तरफ एक कदम आने की। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनादियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। इसलिए हमें ना उम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं। रमज़ान का महीना गुजर गया, ईमान वालों के लिए सारे महीने ही रमज़ान के हैं, उनकी सारी ज़िंदगी रमज़ान है। शर्त यह है कि अल्लाह के सामने झुकें, तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।